भाई जब तक मैं उसको यूज कर सकता हूँ यूज तो कर लूं, मेरे पैसे गए हैं। इनकी बात प्रॉफिट नहीं, क्योंकि मुझे उसने यही चीज़ बोली थी, मैं बहुत परेशान हूँ, दुनिया से थक चुका हूँ, मुझे ये नहीं बताया था कि मैं लोगों को करोड़ों रुपए लेके भागूँ। वो पैसा आज निकल रहा है दोस्तों, कोई काम नहीं करता ये, कोई भी इसका प्लॉट किराए पे नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है। जो पैसा इसने लोगों से मारा था वो आज निकल रहा है, आज उड़ाया जा रहा है। आपको पता है ना कैसे, सब देख रहे हो ना। तो वो पैसा जाके उनको वापस भी तो किया जा सकता है, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी तो मांगी जा सकती है कि ठीक है यार तुम्हारा पैसा है, मैं अभी धीरे धीरे दे दूंगा, या मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या मर जाऊँ। अगर आपको किसी ने भरोसा करके आपके हाथ में पैसा दिया था ना, तो वो पैसों के लिए आप पे भरोसा किया था ना, तो उनको जाके बोल देते मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने खर्च कर दिया, या मैं ज़्यादा याशी आदमी हूँ, जो भी है मुझे सारी चीज़ें पता है, ऐसी बात तो नहीं है। तो तुम नहीं माने, है ना। और तुमने एक चीज़ ऑब्जेक्शन उठाया, अंजलि की मम्मी ने भी उठाया, तुम ही तो मिलवाई थी। एक वर्ड दोस्तों शुरू से चल रहा है, एक वर्ड तुम ही तो मिलाई थी, तुम ही तो। मैंने शुरू में ही अपनी लाइफ में बोला था, और मैंने मोहित के सामने भी बोला था, हाँ मैंने गलती की, मैंने मिलवाया। क्योंकि मंसूबे, जो इंसान के मंसूबे होते हैं ना दोस्तों, आपको पता है ना एक इंसान कितना गहरा होता है और वो कहाँ तक साजिश कर सकता है। उसकी साजिश जब तक मुझे नहीं पता था, उसकी साजिश से मुझे जब पता चली, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद इसने बोला तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग, और अब मैं करूँगा अपनी मनमानी। और मनमानी क्या, यही कि आज यहाँ शूट करना है, आज 10 दिन के लिए वहाँ शूट करना है, और ये ऐसे ही करने लगा। मुझे बहुत चीज़ें ख़राब हुई। मुझे चीज़ें कहाँ ख़राब हुई, जब एक दिन इसने मुझे बर्थडे से एक दिन पहले इसने मुझे बोला मेरा कुछ सामान है नाज, मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसको दिया हूँ। रात के टाइम 10 और 11 के बीच का टाइम था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ मुझे भेजा गया वहाँ मेरा ऑफिस है, हॉस्पिटल है मेरा, इसको पता है बहुत अच्छे से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो इसने बोला हाँ जाके दिया, वहाँ एक आदमी आएगा, बस उसको ये कपड़ों का एक गठरा था छोटा सा, उसमें मैंने देखा, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बस उसमें कुर्ती टाइप की कुछ सामान था। मैंने कहा ठीक है होगा कुछ सामान। अब मैं वो सामान लेके गई वहाँ पे, और ये मुझे हर मिनट में फ़ोन करे, हर मिनट में, नाज कहाँ पहुँचे बेटा, कहाँ पहुँचे। मैंने कहा भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं यहाँ रोज़ आती हूँ। रोहिणी, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे स्टाफ के लोग हैं, वो भी यहाँ पे होंगे, ऐसा नहीं है, सबको पता है मेरा हॉस्पिटल रोहिणी में। मैंने कहा मैं 8 साल से डेली वहीं जा रही हूँ, टेंशन मत लो, आप क्यों परेशान हो रहे हो। अरे नहीं बेटा फिक्र होती है, होती है। मैंने कहा एक सामान ही तो देने जा रही हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन ये हर मिनट में बंदा बड़ा परेशान हो रहा, नाज पहुँचे नहीं, मैं पहुँच गई। फिर जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पे वाइट निशान थे, जो आज के टाइम में चकते के दाग बोल देते हैं, वो लड़की खड़ी थी। मैंने कहा यार मुझसे झूठ क्यों बोला गया दोस्तों, जब लड़की थी तो लड़की बताना था ना, लड़का क्यों बताया। वहाँ पॉइंट ही नहीं था, तुमने मुझे कुछ काम बोला, मैं चली गई, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो वहाँ लड़का की जगह लड़की क्यों आई। अब जब लड़की आई तो मुँह छुपा के क्यों आई, दुपट्टा ऐसे करके क्यों आई। वो पार्सल उसने मुझसे लिया जल्दी में, और वो स्कूटी पर निकल गई। थोड़ी देर में वहाँ सोचती रही हुआ क्या मेरे साथ में, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर इनका फ़ोन फिर आता, दे दिया पार्सल। मैंने कहा तो निकलो वहाँ से बेटा, क्यों खड़े हो तुम, रात हो गई है, 11 बज गए हैं, ऐसे करके इन्होंने कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ रही हूँ। और वो मेरे साथ एक लड़की भी गई थी, जो मेरी दोस्त थी, स्टाफ से थी, मेरी दोस्त थी, वो मेरे साथ गई थी पीछे बैठ के। अगर आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो भी आके बोल देगी, लेकिन मैं किसी को यहाँ अपने मैटर में या यहाँ किसी लड़की की बदनामी नहीं करवाना चाहती, ठीक है। तो वो बात भी चलो ठीक है, तब से मुझे आप पे शक हुआ, फिर मैंने आप पे ऑब्जेक्शन उठाना शुरू करा। मैंने भाई ये सब क्या है, ये सब क्या तरीके हैं, तुम क्या करना चाह रहे हो, अंजलि से तुम अब वीडियो मत बनाओ, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे ये तरीके, तुम क्या कहना चाह रहे हो क्या नहीं, तुम बड़े बड़े झांसे दे रहे हो। एक लड़की को झांसा देना, सपने दिखाने दोस्तों। अगर आपको भी आगे कोई ये कहेगा मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं शीश महल बना दूंगा, मैं ताजमहल बना दूंगा, तो आपको क्या कैसा लगेगा। और किसी ऐसी लड़की के लिए, आज तो मैं चलो उसको बेचारी नहीं बोलूँगी, किसी ऐसी लड़की को जिसने अभी तक कुछ नहीं देखा, मैं चाहती हूँ आगे वो बहुत कुछ देखे, अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ हासिल करें, लेकिन जिसने अभी तक कुछ नहीं देखा था उसको तुमने छोटे छोटे कहते ना 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसको सपने दिखाने शुरू कर दिए, तो उसको भी ये लगा कि अरे मैं तो मतलब कहते हैं ना जन्नत में आ गई। तो तुमने यही चीज़ करी, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया लेकिन तुम नहीं माने। और बर्थडे में भी मेरी तुमसे यही बहसबाजी हुई थी वहाँ पे भी, और अगले दिन भी। और जिस दिन मोहित बैठा हुआ था, सारा मैटर तो वहीं हुआ था ना, कि उसके दिल पे ऐसी क्या बात लगी कि वो लड़का रात भर परेशान हो गया, है ना, सो भी नहीं पाया। तो क्या बात हुई थी, मैं वही सबूत है ना, तुमने आज चौड़े में बोला। इसलिए दोस्तों मैं बहुत, कहते हैं ना, मैं आज बहुत हार गई हूँ, मैं सच में हार गई हूँ। तब जाके मुझे रिकॉर्डिंग आज सुनाना पड़ेगा। मैं इसलिए सुनाना चाहूँगी क्योंकि अगर मैं नहीं सुनाऊंगी तो आपके सामने झूठी हो जाऊंगी, और झूठी हो गई तो शायद मैं जी भी नहीं पाऊँ। मैं ये नहीं कि उन लोगों की तरह नहीं हूँ, धमकी दूंगी, मैं अंदर से जरूर मर जाऊंगी दोस्तों। और जब कोई लड़की मरती है ना तो जी नहीं पाती है दुनिया में अपने, और जब जी नहीं पाते ना तो उसके सारे कसूरवार होते हैं जो उसके आसपास थे, जितने भी लोग आसपास थे सारे कसूरवार होते हैं। लेकिन मैं किसी के ऊपर यहाँ ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ सब मौज ले रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, और दूसरे पे आके ब्लेम लगा के जा रहे हैं, ठीक है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहूँगी, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि मैं अंदर से टूट जाऊँगी, और इसीलिए मैं वो सुनाना चाहूँगी। बहुत मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, शुरू से लेके एंड तक बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मन परेशान रहता है, इसीलिए रहता है दोस्तों। जब किसी
मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, आज बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि अंजलि को इतनी सारी चीज़ें पता हैं, सब कुछ लोग बता रहे हैं और हमने भी, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ बोलने का, मुझे पता है चीज़ें यहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और यहाँ रिकॉर्डिंग सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाली बंदी ने जिसके लिए हम बोल रहे हैं उसने ये बोल दिया वो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, पर आपके लिए कि आप झूठ ना समझो कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा या वैसा कुछ है नहीं, तो वो आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। रोने से कोई फायदा नहीं, मैं नहीं रहूँगी, मैं कमज़ोर थोड़ी हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी डगमगा गई हूँ कि इतना कुछ होने के बाद, मेरे बोलने के बाद, रिएक्शन चैनल वालों के बोलने के बाद भी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, ठीक है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ भी, मतलब कोई आके यहाँ कुछ भी बोल जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है, जब आपने क्लियर करा भैया अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, तो ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है? आप काम करो, काम कर रहे हो, तो बस ये था कि मुझे दुख हुआ आज लाइव आई, आज लाइव आके उसने सिर्फ हमें बुरा बनाया कि तुम मिलाई, तुमने ही, अगर तुम्हें पता था भैया गलत है। दोस्तों, ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सेप्ट की थी और आज भी कर रही हूँ कि हाँ मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता लगा मैंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया, और जब ऑब्जेक्शन उठाया इन लोगों ने, किसी ने भी नहीं सुनी और आज तक भी नहीं सुन रहा कोई भी मेरी बात। क्यों नहीं सुन रहा? तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कोई लॉस तो है नहीं, या मेरा पहले फ़ायदा था अब फ़ायदा, पहले लॉस था? नहीं ना, मैं सिर्फ एक लड़की को बचाने के चक्कर में थी कि हाँ कोई ट्रैप है, कोई ऐसी साजिश है जिसमें शायद ये लड़की फंस जाए, इसके साथ कुछ गलत हो जाए। मैं वो नहीं चाहती थी। अगर कुछ गलत, अल्लाह ना करे कभी कुछ गलत हो जाता, तो उसके लिए भी तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कसूरवार मानती रहती, है ना? ज़िंदगी भर मैं ये सोचती रहती कि शायद मैंने मिलवाया था, शायद मेरी वजह से हुआ, शायद, मतलब कहते हैं ना एक ज़िंदगी सिर्फ शायद बन के रह जाती मेरी। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सामने आई, सच्चाई को सामने लाई, और सच्चाई को सामने लाने के लिए मेरा यही था कि मैं नहीं हारूँगी, मैं नहीं गिरूँगी। और इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँगी दोस्तों। रिकॉर्डिंग सुनना नहीं चाहती थी मैं, सुनाना, किसी लड़की को बदनाम करना, ठीक है? और जब वो लड़की नहीं मान रही है, किसी की नहीं सुन रही है, आज आपने लाइव में देखा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। चलो मैं रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ, अभी मैं कुछ बोल तो पाऊँगी नहीं, तो रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। लालच दूंगा भाई, जब मुझे काम में लालच दूंगा, लालच दूंगा। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना है। और मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोलते, मैं भी 4 झूठ बोलूंगा। मैं सपना चौधरी ले रहा हूँ, मैं तुम्हें इसमें जब काम दिलाऊंगा, मैं तुम्हें उसमें काम दिलाऊंगा, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत? मैंने बोला मेरी बात करो अंजलि से, हाँ मैं बोला हाँ, तो मैं लालच दूंगा भाई, जब मुझे काम में लालच दूंगा, लालच दूंगा। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना है। और मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोलते, मैं भी 4 झूठ बोलूंगा। तो दोस्तों आपने ऑडियो सुन ली, क्या ओपिनियन देंगे आप मुझे बताइए। मैं अभी 2 मिनट कुछ नहीं बोलूँगी। एक छोटी लड़की के लिए जब ये ट्रैप हो रहा था, तो मुझे चुप रहना चाहिए था वहाँ पे, या ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था? आप मुझे बताइए बस, जो कि मैंने उठाया। जो लोग बहुत से कह रहे हैं कि तुम भी शायद साजिश कर रही थी, शायद तुम्हें खाने के लिए नहीं मिला, या तुमसे वो शायद अलग हो गए, मुझे बहुत सारी चीज़ों में फंसाया जा रहा है ना। और जो सामने से बोल रहे हैं ना, उनको भी पता है उसी दिन के बाद से हमारा बात करना और मिलना खत्म हो चुका, क्योंकि मोहित की सुबह तबीयत खराब हो गई थी, तो हम 3 दिन तक मोहित के साथ ही थे वहाँ पे। तो दोस्तों अब आप बताओ, अपना ओपिनियन दो बस। और जो सामने से बोल रही है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उनको भी पता है कि हमारी तभी से बात नहीं है। आपको नहीं पता कि क्या क्या साजिश है अभी क्या क्या साजिश है अंजलि की मम्मी, आप कभी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हाँ, मैं बोलती हूँ आप लालची हो, मैं अब बोलती हूँ आप लालची हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने बातें नहीं आती तो समझ में आता कि ठीक है भैया आए, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए मैं, अच्छा है कि चलो कोई तो मदद करने आया। मीन्स आपको सब गरीब बोलते हैं, तो कोई आपकी मदद करने आया तो मैं मानती। लेकिन जब इतने रिएक्शन वाले चैनल उठ के आए, सारी आवाज़ बनी, सारी पब्लिक बोली, मैं बोल रही हूँ, आज सबूत भी दिखा दिया, उसके बावजूद भैया अच्छे हैं, भैया अच्छे हैं, तो भैया अच्छे, आपको मुबारक। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी उसके लिए। और भैया ने खुद बोला हाँ मैं लालच दूंगा। आप सुना ना दोस्तों आपने कि मैं लालच दूंगा। सच में जब उन्होंने मेरे साथ चीट किया, मैं सच में टूट गई थी दोस्तों। मैंने चाहा था कि मैं अगर किसी के जाल में मैं फंसी, मैं फंसी, तुम मत फंसो, तुम छोटी लड़की हो। मैंने कल भी कहा था, वो बच्ची नहीं है लेकिन हाँ हम वो छोटी है तो हम उससे प्यार करते हैं, ठीक है। मोहित से मेरी बीच में अनबन हुई थोड़ी सी, मैंने उसको बोला या उसने मुझे बोला, वो हमारा मैटर था, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने पहले भी बोला फैमिली में अनबन हो जाती है, सामने आते हैं, गले मिलते हैं, सब ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ मैटर तुम्हारी बच्ची की लाइफ का था, लड़की की लाइफ का था, जो मैं बार बार बोलना चाह रही थी। अंजलि की मम्मी मान जाओ, अंजलि की मम्मी ये चीज़ें मत करो, तुम्हारी बेटी तो खुद इतनी टैलेंटेड है कि तुम सारी चीज़ें एक दिन खुद अचीव करोगी। लेकिन तुम आज भी, क्या वर्ड है तुम्हारा, भैया बहुत अच्छे हैं। तो भैया अच्छे, तुम्हें मुबारक दोस्तों। मैं आज सामने से बोल रही हूँ, अब मुझे कोई मतलब नहीं है वो भैया के साथ वीडियो बनाए या वो भैया के साथ ना बनाए, ठीक है। और वो खुद आपको लालची धोखेबाज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। या अब यहाँ ऑडियंस को मत छोड़ो, ठीक है। तो आप सुनिए दोस्तों फिर से दोबारा।
जब तक मैं उसको यूज कर सकता हूँ यूज तो कर लूँ, मेरे पैसे गए हैं। इसकी बात इनकी बात प्रॉफिट नहीं चल रहा सुन रहा दोस्तों, प्रोफेशनल नहीं चल रहा है, पर्सनल यहाँ कौन बोल रहा है यहाँ प्रोफेशनल नहीं चल रहा है, यहाँ चीजें नहीं चल रही, यहाँ फैमिली चल रही है, यहाँ पर्सनल चीजें चल रही हैं। दोस्तों ये कौन वर्ड बोल रहा है ये भी सुनिए आप। जो बोला जा रहा है ना कि शायद उनको जलन हो रही थी, शायद उनको किस चीजों से हाथों से चीजें निकल रही थी दोस्तों तो ये चीजें आप सुनो प्लीज। दोबारा से फिर से रिप्ले करूंगी मैं और सुनना आप। मैं कह रहा हूँ आज क्या मुझे धोखा दे दे भाई, मैं जब तक मैं उसको यूज कर सकता हूँ यूज तो कर लूँ, मेरे पैसे गए हैं। इसकी बात इनकी बात प्रॉफिट नहीं चल रहा है, प्रोफेशनल नहीं चल रहा है, पर्सनल आज आप जो बर्थडे तक कितना खर्च हो गया था तुम्हारा, बर्थडे तक मैं कह रहा हूँ आज क्या सुना आपने, बर्थडे तक कितना खर्च हो गया था। मैंने यही कल बर्थडे से अगले दिन दोस्तों शुरू से लाइव में मैं बोल रही हूँ कि बर्थडे से अगले दिन हमारी बात खराब हुई, तभी मैंने ये ओपिनियन रखा छोड़ दो, बात खत्म कर दो। तुम्हारा बर्थडे तक कितना खर्चा हो गया, तुम उसको कितना यूज करोगे, जितना हो गया था हो गया ना तुम्हारा। लेकिन वो इंसान नहीं माना, उसने बोला 1 लाख की शॉपिंग कराइए। बताओ दोस्तों, आप किसी लड़की को 1 लाख रुपए की शॉपिंग, 1 लाख रुपए मैं 6 महीने में कमाऊंगी अगर जॉब करती हूँ। उसने यही बोला ना कि 25 से 30 हज़ार रुपये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आज भी यही बात बोली ना। तो 1 लाख रुपए कितनी बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। आप खुद बताओ 20 हज़ार की अगर आज कोई नौकरी करता है ना, आज के टाइम में मैं कर रही हूँ और कोई सामने वाला भी कर रहा होगा ना, तो उसको पता होगा 1 लाख रुपए क्या चीज़ होती है। और वहाँ पे सिर्फ ये बात मैंने बोली है कि यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं चल रहा है, यहाँ फैमिली चल रही है। तो लुटे हुए पैसे लुटा रहा है किसी के ऊपर, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई 1 महीना काम करे, मजदूरी करे, रोज़ बाहर जाए, बारिश में जाए, आंधी में जाए, तो उसको पता होता है कि ये पैसा कैसा कमाया जाता है। जब उसने किसी से लूटा, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, मैं फिर से बोलूँगी करोड़ों रुपए लूटे हैं, तो वो कहाँ कैसे यूज़ होंगे। जिसको अहमियत नहीं पता दोस्तों, वो 1 लाख रुपए की शॉपिंग। तो दोस्तों आपने सुनी रिकॉर्डिंग, अब आप ओपिनियन अपना खुद देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और आज अंजलि की मम्मी ने खुद फैसला सुना दिया कि भैया बहुत अच्छे हैं। और उनके पापा ने बोला भी था कि अब किसी के साथ वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन उनकी मम्मी बोली कि भैया बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं। तो भैया बहुत अच्छे हैं, आपको मुबारक। कल को किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकती हो। जैसे आप हर बार उठ के बोल रही हो ना कि तुम ही तो मिलाई हो, तुम्हें मिलाना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों जैसे मैं अगर उनके जाल में फंसी तो तुम्हें भी फंसने देती, मैं भी पेड़ा खाती रहती, तुम भी पेड़ा खा जाती। और कल को ऐसा ना हो कि जो जिनसे वो पैसा लूट के लाए वो तुम्हारे पीछे आए, मेरे पीछे आए, क्योंकि वो तो लोग देखेंगे ना ये किसके साथ रह रहे हैं। मैंने तो पत्ता काट लिया, जब मुझे पता चला तो मैंने तो दूर कर दिया अपनी लाइफ से। थोड़ा सा हाँ हर्ट हुआ मुझे कि एक लड़की के जज्बात कहाँ तक चले जाते हैं आपको पता। और जब भाई का रिश्ता हो, दोस्तों मेरे पापा कहते हैं दुनिया में एक रिश्ता और भाई और बहन का, बाकी सब झूठे हैं। इसलिए इमोशन जुड़े थे मेरे। और कोई सामने से आके कहता ना कि मैं चालबाजी में आया हूँ, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे से खेल जाए। रिश्तों में लपेट गई तो मुझे आज परेशान किया गया, यहाँ तक कि मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब है कि मैं ड्यूटी तक नहीं जा पा रही हूँ अपनी। लेकिन सामने वालों को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ मैं सच के साथ हूँ, आप सच की आवाज़ बन रहे हो, ऐसे ही सच के साथ खड़े रहो। जब किसी देश में किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है ना, तो पूरा देश आवाज़ उठाता है। क्यों? वो किसी की बेटी तो नहीं थी देश में, किसी की बहन तो नहीं थी, फिर क्यों आवाज़ उठाते हैं कैंडल लेके कि ताकि दूर तक आवाज़ जाए, लोगों को पता चले कि इसके लिए हम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये होता है कि अगर ये लड़की किसके साथ ये होता तो ये बच जाती। बाद में सब कहानी बनाते हैं, अरे यार थोड़ा सा संभल जाती, घर वाले संभल जाते तो लड़की बच जाती। बाद में यही बोलते हैं सब लोग, लेकिन आज कोई नहीं बोलता। ठीक है, बाकी और सब यही चीज़ें थी। मुझे रिकॉर्डिंग सुनानी थी क्योंकि अगर मैं नहीं सुनाती तो मैं यहाँ गलत हो जाती। मैं बहुत कोशिश करने के बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनाई है। बार बार बोला कि मोहित 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 को बार बार टारगेट करना। कितना कॉल किया, कोई इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है कॉल कर रहा है, तुम्हें सबसे पहले फ़ोन कर रहा है। क्यों? तुम नहीं गई, तुम आज बोल रही हो कि इधर उधर फ़ोन घुमा रहा है। उसने तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुम अपने मज़े में थी। भैया जी बहुत अच्छे हैं, भैया जी के साथ शूट कर रहे हो, भैया जी शॉपिंग करा रहे, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि की मम्मी कोई दिक्कत नहीं है हमें कहीं से कहीं तक भी। आप जानो, आपके भैया जी जाने आज के बाद। और उन भैया जी की असलियत मैं लाती रहूँगी सामने। मैं हार नहीं मानने वाली, कभी भी हार नहीं मानने वाली, चाहे वो मुझे कितना इमोशनल कर दे। ये इमोशनली ड्रामा तो मैंने देखा था, तो मुझ पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भैया जी, चमत्कारी भैया जी, ठीक है। लोगों ने तो आपको बहुत नाम दे दिया, नटवर लाल, ठग, है ना। तो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, इतना रोया था मोहित तुम्हारे लिए उस दिन भी और हॉस्पिटल में भी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पता चल रहा है भैया जी का जादू, और सबका माइंड वॉश करता है। कितना करेगा वो? तुम्हारे अंदर अपना सोचने की क्षमता नहीं है, मत सोचो, ठीक है। बाकी जो तुम करोगी वो तुम्हारा है हिस्सा। जो मैंने किया था वो मैंने एक्सेप्ट किया, सबके सामने किया। मैंने इतना जिगरा रखा दोस्तों कि मैंने सबके सामने बताया और सबके सपोर्ट में आके। बस मेरा इतना ही कहना था। बाकी भैया जी के लिए तो मैं हार नहीं मानने वाली, कहीं से कहीं तक भी मैं कहीं हार नहीं मानूँ, क्योंकि जबकि मेरे साथ में पूरे सपोर्ट करने वाले खड़े हैं, तो मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जय भीम, जय संविधान, मोहित भैया। तो और बार बार अंजलि बोल रही है कि चलो
उनकी भी बात है, ठीक है, उनके जो भी वो जिनको भी मानते हैं महादेव जी, राम जी, कृपा उन पे हमेशा बनी रहे, मैं भी ये बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा बच के रहें। उनके पापा ने एक चीज़ बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी के साथ वीडियो नहीं बनी। आपका मन है जिसके साथ वीडियो बनाओ, लेकिन मैं ये चाहती थी जालसाजी के साथ ना बने। मुझे किसी के साथ दिक्कत नहीं, कल आप किसी और के साथ बना लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अकेले बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरमान को बार बार टारगेट मत करो। अरमान ने जितना तुम्हें मिलवाने के लिए कॉल करी है बार बार, फिर मुझे नाम लेना पड़ रहा है, आरजू को, रीफा को, मुझे, कि बार बार बात करो। परसों भी जब मेरी बात हुई तो मैंने यही बोला, हाँ मिल के बात करेंगे, लेकिन मिलने वाली कोई बात नहीं हुई। और अब वो जब चाहती है, जब मुझे कॉल करेंगी मैं जाऊँगी। वो कल कॉल करेंगी, वो अभी कॉल कर दे, मैं अभी भी जाऊँगी। मैं पीछे नहीं हूँ, ना मोहित पीछे है, कोई भी पीछे नहीं है। जो बात होगी वही होगी और ऑनलाइन होगी सब। ऐसा नहीं है कि हम आपस में सॉर्ट आउट कर लें या आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। सब जितना भी मैटर होगा सब ऑनलाइन होगा। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने वाली चमत्कारी भैया ही बोलते हैं कि अरमान रिकॉर्ड करके भेजता है अंजलि की मम्मी को। तो वो चीज़ें भी सब खुलने वाली है बहुत जल्दी। चमत्कारी भैया, आपकी तो पोल खुल गई है लोगों के सामने। मुझे आपकी तरफ से तो अब बेफिक्री है इतनी कि लोगों ने मुझे आगे खुद से सपोर्ट किया है। मुझे इतना दिल खुश होता है मेरा कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, लोगों ने मेरा खुद आके सपोर्ट किया। तो तुम्हारी पोल तो वैसे ही खुल गई है। तुम्हारे शौक मौज देख के जो पहले भी नहीं खुले, धीरे धीरे खुले। दोस्तों जैसे मैंने बताया, लोअर टी शर्ट में आया, फिर नॉर्मल हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, आज वो अपने पूरे रूप में था जैसा वो है। और कितनी लड़कियां मैसेज कर रही हैं मुझे, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों, ना किसी की आईडी बताना चाहती। कितनी लड़कियों ने मुझे, मैं अपनी बीवी को छोड़ के आया था ना, रो रहा था ना बीवी कि मैं कैसे रह रहा हूँ, बच्चों को छोड़ के आया हूँ। तो बीवी बच्चों को छोड़ के आते हैं तो क्या गर्लफ्रेंड बना के घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं। ग्रीन पार्क में किसके साथ रह रहा था हैं, मुझे सब पता चल गया। मैं बाद में सारी डिटेल निकाली। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनों ही मिले हुए हैं क्या, मुझे पता नहीं है। उनके घर का एड्रेस मुझे पता नहीं है, ठीक है। कितनी लड़कियों को घुमा चुका है, अब जाके मुझे पता चला ना तुम्हारी मंशा। कितनी लड़कियों को घुमाया, तुम आके बताओगे लाइव पे या मैं बताऊं? सबको धोखा दिया, लड़कियों को सबसे पैसा लूटा। अभी करंटली जिस लड़की को तू बोलता था काली है कलूटी है, उस लड़की से कितना पैसा लूटा तूने, बताऊं मैं यहाँ पे है? 5 से 10 लाख रुपए तूने उससे लूटा। वो आज रोती है, क्यों? क्योंकि हर कोई खुल के नहीं आ पाती है। जब मुझे देखा उन लोगों ने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ब्रेव हूँ, उन्होंने मुझे बताई कि कम से कम तुम उठ के आई तो हमें हौसला मिल रहा है। आप चाहोगे तो हम लाइव पे भी आ जाएंगे। मैंने कहा अगर आपका खुद का मन है तो आओ, मैं किसी को यहाँ बदनाम नहीं करवाना चाहती। पता चले कल को आप किसी से शादी करो या आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, वो आपको किस नज़र से देखेंगे। इसने तो सबका यूज़ किया है। और मैं बताऊँ यहाँ पे सबकी हिस्ट्री भैया जी, नहीं बताऊँ ना तो सुधर जाओ, ये चीज़ें मत करो दोबारा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले तो लड़कियों को, मतलब इनका तरीका क्या मैं बताऊं, लड़कियों को बुलाएगा, खुद से 10-20 हज़ार खर्च कर देगा। और किन लड़कियों पे, जिस पे पता है कि ये मोटा कमाती है या इस पे मोटा पैसा है, ठीक है, उन्हीं लड़कियों को ये ट्रैप करेगा। अंजलि को क्यों किया, अब आप बोलोगे अंजलि के पास तो कोई पैसा नहीं, लेकिन वो लड़की के अंदर टैलेंट है ना कि वो लाखों रुपए कमा सकती है। आपको पता, समझ रहे हो ना कि वो लड़की को क्यों ट्रैप किया गया। बाकी जो दूसरी लड़कियों को किया, वो उनसे हमेशा 10-20 हज़ार खर्च करे, शॉपिंग कराई, बर्गर पिज़्ज़ा खिला दे, सॉरी मेरा मुंह थोड़ा सा सूख गया, बर्गर पिज़्ज़ा खिला दिया, फिर उनसे लाखों रुपए लूटे और चलते बने। लड़की शर्म के लिए तो तुम्हें कुछ नहीं बोल पाती है। लड़कियां अपनी शर्म के लिए ही तो मरती हैं कि तुम्हारा आगे किसी के सामने दो लड़कियों को भी उठा लाऊं मैं। तुम तो उनके लिए भी क्लियर चिट दे जाओगी जैसे आज दे दी। रोके इमोशनल होके कि मुझे फंसाया गया। एमए का या बीए का कोई ऐसा टीचर जो 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हो, जिसे हर चीज़ की नॉलेज हो, वो ऑनलाइन गेमिंग में फंस जाएगा? मैं नहीं मानती। अगर वो किसी को आके इमोशनली करके समझा भी गया हो ना, तो मैं नहीं मानने वाली दोस्तों। वो बेशक समझा गया हो, रो के दिखा दिया हो, चलो मैं क्या बोलूँ, ग्लव्स के अंदर क्या होगा क्या नहीं। आपने आज दोनों लाइवों में देखा, तो एक रोने वाला है ना, तो मैं नहीं बोलूँगी अपने मुँह से, वो बोलेंगे अच्छा इन्होंने ये भी कर दिया। तो मैं 2 को भी उठा लाऊँ लाइव पे, दिखा दूँ सच्चाई। मैं तो हमेशा से आपको समझा रही हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अब मैंने बोला था ना, दिल से रिश्ता निभाया तो निभा रही थी, अब मैं दिमाग से निभाऊंगी ना तो सारी नसें खोल दूंगी फिर अपनी। तो सुधर जाओ, ये इमोशनली मत करो लोगों को, बहुत जल्दी रोना आता है अपनी लाइफ में तुम्हें। तो रोने वाला तो अब ढोंग मत करो। अब मैं इमोशनल नहीं होने वाली, ना पब्लिक होने वाली, इतनी कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो आपने आज रिकॉर्डिंग सुनी और बाकी आप खुद अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अब कोई भी चीज़ होगी फिर मैं आपके सामने आऊँगी, फिर मैं बात करूँगी। मैं सच से दूर नहीं हूँ, मैं हमेशा सच के लिए खड़ी हूँ और लड़ती रहूँगी। और तू एक वर्ड बोल रहा है, यूज़ करूँगा लड़की को, छी, तेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी नहीं है। मैं नहीं बोलना चाहती तेरी बेटी के लिए, इतनी क्यूट है, प्यारी है। यूज़ करूँगा लड़की का, उस दिन पता चलेगा जिस दिन तेरे सामने तेरी बेटी को कोई बोलेगा मैं यूज़ करूँगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, पर छी है तेरे ऊपर। मैं फिर से बोल रही हूँ, छी है तेरे ऊपर। किसी की बेटी को, किसी के घर की इज्जत को अगर तू बोल रहा है ना यूज़ करूँगा, तो तुझ पे लानत है।
और इस लानत में अगर तेरे अंदर शर्म का पानी है ना तो तू चुप बैठेगा, और नहीं बैठेगा तो और भी बहुत चीज़ है मेरे पास। मैं ये नहीं कह रही कि तुझे डरा रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि बाज आ जा अपनी हरकतों से, नहीं आएगा तो फिर मैं और आगे बढ़ूंगी। तुझे पीटने की भी मैं लाइव पे बोल रही हूँ आज, अगर पीटने की भी नौबत आई ना दोस्तों, मैं इसको पीटूंगी और भरे बाजार में पीटूंगी। ऐसा नहीं कि अकेले कमरे में या इसको बुलाया धोखे से गलती से, नहीं, जहां मुझे, अब मैं बोल रही हूँ खुले में, जहां मुझे ये मिलेगा बाहर मैं इसको पीटूंगी। क्योंकि एक लड़की के लिए तूने वर्ड यूज़ करा ना, छी, यूज़ करूँगा तो बस, मतलब यूज़ क्यों करना था? मोहित को गिराना था या कुछ और मंशा थी? मैं ये भी कहना चाहूँगी, मोहित के चक्कर में तो नहीं था कि पहले मुझे चढ़ा दिया फिर उसे चढ़ा दिया, और अब तक उसे इतना चढ़ा दिया कि वो बस भैया जी अच्छे हैं, भैया जी अच्छे हैं। तो माँ भी समझदार है, बेटी भी समझदार है, अब मैं उनकी तो कहीं गलती बोलूँगी ही नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यूज़ करने के लिए, अगर तूने मोहित को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था या अंजलि के लिए भी, तो दोनों चीज़ें गलत है। छी है तुझ पे, थू है तुझ पे, फिर बोल रही हूँ मैं। तो 1 लाख रुपए के करीब खर्चा हो गया, अब हम कहाँ से देंगे? ये भी बात तो नहीं थी ना अंजलि की मम्मी कहीं? प्लीज़ अगर ये बात थी तो आप क्लियर कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मना तो 2 दिन बाद ही हो गई थी। चलो मुझे उनके मंसूबे पता चले या कुछ भी, लेकिन आपने 2 दिन बाद साफ मना कर दिया था कि अब कोई वीडियो नहीं बनेगी, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया जी ने बोला मेरा तो खर्चा हुआ है, मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपये आपसे वसूलने की बात हुई, तो आप इसी डर से तो नहीं हो? किसी लड़की को फंसने से बचाना क्या ये गलत है? मैंने पलंग दिया, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला, उन्होंने बोला, सब कुछ बोला, कपड़े दिए, ठीक है दे दिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे भी पंगा बनाया। जब 2 दिन वीडियो शूट होने के बाद तीसरे दिन जब मैंने बोला अब वीडियो नहीं बनेगी, ये लड़की आपके साथ शूट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपके इस लड़की को लेके गलत इरादे हैं, मैं आपका साथ नहीं दूंगी और आप भी कोई वीडियो नहीं बनाओगे। तो लेकिन आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? ठीक है नाज, मेरा इतना लॉस हो चुका है, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ तो यूज़ करूँगा ना। यही वर्ड था, यूज़ करना। दोस्तों यूज़ करना क्या वर्ड होता है आप मुझे बताओ, आप मुझे आज इसकी डेफिनेशन दो, यूज़ करना क्या होता है? ऑडियो में आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी, आप पहले मुझे ये बताओ ऑडियो क्या होता है कि आप सुन के यूज़ क्या होता है, आप वो बताओ मुझे क्या होगा। और इनकी मम्मी ने बोला पलंग उन्होंने मांगा, जब मैंने जिक्र तक नहीं किया किसी लाइव में पलंग का, तो मैं कैसे मांग लेती दोस्तों? ये इंसान मेरे घर चिल्ला रहा था, मैं शॉपिंग करा चुका हूँ 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये मैं वैसे खर्च करा चुका हूँ, चलो लेने तुम कर सकती हो ना, तुम थोड़ी सॉलिड हो, मैं बोलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, वो लड़की मुझे पता नहीं कुछ ब्लेम लगा दे। डरता भी बहुत है, जितने भी इसके जानने वाले हैं ना, वो इसके बारे में इसकी कमजोरी बहुत पता है कि ये डरता भी बहुत है। तो उसने बोला मैं जाऊँगा या मैं उस पर ज़बरदस्ती करूँगा तो मुझ पर कुछ भी एलिगेशन लगा सकती है, मैं क्या करूँगा? तुम क्या कर लोगे नाज? फिर तुम जा सकती हो, तुम मांग सकती हो, तुम फजीता कर सकती हो उसके मोहल्ले में कि हमने तेरे को शॉपिंग कराई। अभी तो सबूत भी रखा होगा, वो पूरा सा झोला जिसमें सूट साड़ी सब कुछ थे, वो झोला भी वहीं रखा होगा सामने, क्योंकि एक दिन पहले तो हम गए थे देखे। तभी मैंने बोला, इन्होंने नहीं मानी, चिल्लाते रहे। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैंने क्लियर कट मना कर दिया था, लेकिन आप आके बंदा माइंड वॉश कर रहा है, क्लियर चिट दे रहा है कि मैं ठीक हूँ, सब जगह से मैं सब ठीक कर लूँगा। आप लाखों रुपए दोगे, किसी का करोड़ों रुपया दोगे, कितना दोगे आप? हैं? किसी का घर बर्बाद करके आए हो, उसका क्या करोगे? तो पैसों का बल कितना होता है कि आप एक इंसान को गिरा दोगे? रिकॉर्डिंग मेरे पास है, छोटी सी क्लिप मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, तो दोस्तों आप सुनिए प्लीज़। देखिए ना, मैं आपसे, देखो मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, ना मेरी आपसे कभी पहले बात हुई है। सुनो सुनिए, जब वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी बड़ी है, नहीं सुना सकते हम किसी की पर्सनल चीज़ें, आपको भी थोड़ा सा पता है। पहली बात तो ये 1 लाख, मतलब तुम्हारे चमत्कारी भाई ने बताया था कि आईफोन की डिमांड हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 20,000 की बात हमारे सामने नहीं हुई थी, 20,000 वाली बात भी क्लास, मतलब आपके चमत्कारी भाई ने बोले थे हमें कि 20,000 की बात हुई है, 20,000 चाहिए। थर्ड बात ये, जब अंजलि को बर्थडे की शॉपिंग कराने गए थे, हमें नहीं पता था, किसी को नहीं पता था शॉपिंग कराने गए। जैसे ही शॉपिंग करा के उन्होंने कदम नहीं रखा घर में, तुरंत आके बोला तुम्हें पता है मैं अंजलि को 50,000 की शॉपिंग करा के आया हूँ। जब हमें और बोला जा रहा है कि वो बहुत लालची है, तुम्हें पता है कैसे कब्जे में आएगी वो? समझ में आ रहा है चीज़ें कि पैसे ऐसे फेंकूंगा बस वो सामने रहेगी। और हम, मतलब हमें ये बात वहाँ पे ये बोली जा रही है कि हम उनको बोल रहे हैं लालची। अंजलि की मम्मी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुमने क्लास भाई इन चमत्कारी भैया से क्या बोला और क्या हमारे तक आ रहा है? 20,000 की बात तुमने ही नहीं बोली थी ना, हमने तो नहीं बोली थी। और बेड की बात, कल मेरी बात तो तुमने यहाँ पे कल मेरी म्यूट हो गई थी आवाज। एक बात बताओ, पूरे लाइव पे मैंने कहीं बेड की बात करी थी? चाहे वो पुराना था, सेकंड हैंड था या न्यू था, मेरे घर का था ना, मेरे घर पे पड़ा हुआ था ना, आप सब लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, जैसा भी था मेरा था ना। मैंने कहीं अब तक पूरे लाइव में अपने बेड की बात नहीं करी थी कि मैंने अंजलि को दिया है, ठीक है। आके चमत्कारी भैया ने तुरंत बोला कि बेड भी दिया, उसके भी तुमने गीत गा दिए। मैंने कहीं नहीं बोला था। अगर मैं इस हाथ से कुछ दे रही हूँ तो मैं इस हाथ को भी नहीं पता लगने दूँ। अगर सही कहावत में सुना होगा आपने कभी कि दान ऐसा करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। किसी को तो नहीं पता था दोस्तों आज तक। कल क्यों धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? उनके साथ रह के उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और जब दूसरे दिन उसकी आ रही है पासवर्ड की बात, जब हम दूसरी बार इनके घर पे गए थे तो अंजलि की मम्मी ने खुद ने बोला था कि ना ये किस बात के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, मैं पासवर्ड नहीं दूंगी। तो हमें भी नहीं पता था कि पासवर्ड की बात हुई है।
हमें भी इस बात का नहीं पता था, अंजलि की मम्मी ने बताया था कि पासवर्ड मांग रहे हैं, तो जब हम हमने बोला दोबारा था कि पराठे पासवर्ड खाने क्यों गए चाहिए, थे। पासवर्ड नहीं दिया जाएगा, कौन तब देता है उन्होंने बोला password? था मेरे से अरमान ठीक ने है। आज तक पासवर्ड नहीं मांगा, वो मेरे को तो वीडियो ये एडिट बात हुई करके थी, और भेजता अंजलि की मम्मी ने ये बोला था ये मुझे क्या सपोर्ट करेंगे, मैं इनका सपोर्ट कर दूंगी, मैं इनको हाई लेवल पे पहुंचा दूंगा, जो कि वो पहुंचा रही हैं। था। और उसके बाद जब पासवर्ड देने के लिए मना करा, उसके बाद एग्रीमेंट की बात भैया जी ने शुरू करी थी कि अब एग्रीमेंट कराओ, ये तो मेरे अंटे में आने नहीं वाली, क्योंकि अकाउंट तो इंसान लेके पासवर्ड चेंज करके 2 मिनट में उड़ जाता। उन्होंने सोचा भाई ये तो जब पर ये अरमान चीजें ने तो कभी हो नहीं चुकी लिया। हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें हो चुकी हैं, बोल चुके हैं, ये इसके बारे में और बाकी बाद में बात करेंगे, 5 तारीख तक हमने दे दिया है। लेकिन जो रात कॉल आई थी उसके बारे में हम बोलने के लिए लाइव आए थे, क्योंकि आज पूरे दिन हम लोग परेशान रहे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। शुरू में छोटी शॉपिंग कराई, तब पासवर्ड की बात हुई, वहाँ फेल हुआ। फिर दूसरी शॉपिंग कराई बर्थडे पे 50,000 रुपए की, वहाँ फेल हुआ कि मुझे तब एग्रीमेंट में भी फेल हो अब गया। हमें नहीं पता कि 10,000 की कराई है, 50,000 की कराई है, लेकिन ये हमसे इन्होंने बोला बोला था हमें कि आते 50,000 की शॉपिंग करा के जब आया झूठ हूँ। बोल के ये गए घर से कि मैं जा रहा तो हूँ ये सेविंग बनवाने। अंजलि की मम्मी जानती है, और ठीक है, ये तो अब चमत्कारी उसके भैया बाद जानते में हैं कि कितने आके की शॉपिंग प्लॉट करे और की क्या क्या शॉपिंग आईफोन की करे। लालच दिया गया। मतलब कहते हैं ना, बोटियां फेंकना, कौवों को फंसाओ या चिड़िया को फंसाओ या मछलियों को, बात तो एक ही है ना कि फंसेगा तो कोई ना कोई। तो वही चीज़ है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी देख रहे हो, है ना। नज़रिया तो कभी झूठ नहीं बोलता, सुने पे कहा सुने पे इंसान धोखा खा जाता है। तो आप खुद देख रहे हैं कि कोई इंसान इधर इतना परेशान था, बीमार तक था, लेकिन वो लोग अपनी मौज मस्ती में थे। आज भी यही कंडीशन चल रही है कि हम लोग परेशान में और वो लोग मजे में हैं। तो अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अब हमसे सारी बातें रख दी है। हाँ, और भी बातें हैं जो 5 तारीख के बाद मैं खोलूंगी खुलासा। अभी भी मैं नहीं डरी हूँ। जिसको भी ये लग रहा है कि मैं डर गई कॉल हूँ, कर लो, तुम धमकी दे लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैं अभी भी नहीं डरूंगी। 5 तारीख के बाद मैं और खुलासे करूंगी बड़े। जो आपने कल ये बात बोली थी ना चमत्कारी भैया कि स्कूटी का और दोस्तों पेट्रोल मैंने मैं पहली डलवाया, कल ये बात बोली गई थी एक छोटी सी कि पेट्रोल डलवाया, खर्चा किया। हाँ, पेट्रोल डलवाया। कितनी बार? 2 बार पेट्रोल डलवाया। तो वो क्यों पेट्रोल डलवाया वो आपको भी पता है। मैं दोस्तों 2014 से, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, मैं स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है। तो पेट्रोल तो डलता ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी से चला रही थी, है ना। नहीं, यही बोलते हैं ना लालच। सामने वाला बंदा अगर पेट्रोल डलवा रहा है तो दोस्तों आप भी बता सकते हैं उनके मन में कुछ लालच है होगा ना। तभी पेट्रोल तो डलवाया गया है ये ना, भी उसको मैं भी टाइम दे रही हूँ आपको कि अगर उसने उन्हें 2 बार मेरी स्कूटी पे 5,000 रुपए दिए और पेट्रोल डलवाया, 500 तो वो sorry। क्यों, हाँ थोड़ी 500 400 रुपए का पेट्रोल डला था कुछ, और एक बार में 300 कुछ का डला था। तो दोस्तों जब पेट्रोल डलवाया, तो अब भैया जी खुद बताएंगे आके 5 तारीख से पहले, या जब भी अपनी लाइव करें। मैं ये नहीं कह रही सुबह करें दोपहर करें, जब भी उनका मन होता है वो तो कैमरा उठा के घंटे 2 घंटे बैठ जाते हैं। तो जब भी वो लाइव करे तो इस बारे में ज़रूर बताए कि पेट्रोल क्यों डलवाया था और कहाँ भेजा था, क्या सामान लेके भेजा था, ठीक है। तो मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। मैं नहीं डरती। आप दोबारा गुंडे भी भेज देना मेरे सामने, कुछ भी करवा देना, मैं नहीं डरती। मैं फिर बोलूँगी 5 तारीख के बाद में, 5 तारीख के बाद में मैं फिर बोलूँगी, और आप देखना कि क्या खुलासे मैं करूँगी। मैं नहीं डरती, और ये चीज़ें रख के मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट बोलूँगी। और वो जब सामने भी आएगा ना कभी, तो सामने बिठा के भी मैं लाइव पे ही बात करूँगी दोस्तों। ऐसा तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मुँह से बोलूँ, और उस लड़की का नाम, घर, एड्रेस प्रूफ के साथ दिखाऊंगी मैं। अभी भी मैं ये बोल रही हूँ कि वो लड़की शादीशुदा है, मैं उसका घर नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं बहुत सारी चीज़ें अब भी बचा रही हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं किसी के घर तोड़ने का सबब नहीं बन सकती दोस्तों। बस ये मैं चाहती हूँ कि वो गलत चीज़ें बैठ के ना बोले, क्योंकि मैंने कल की लाइव में भी बोला था, अगर मैंने दिल से रिश्ता निभाया है ना तो दिल तक ही रहने दो। अगर मैं दिमाग तक आई ना, नसें खोल दूँगी पूरे। अभी भी बोल रही हूँ मैं, लड़की होती है, लड़की की इज्जत कितनी प्यारी होती है ये आपको भी पता है। एक अकेली लड़की का माइंड वॉश करके लेके घूम रहा है, या उसको सब। मैं कहती हूँ अंजलि को भी मैं आज गलत नहीं बोलूँगी या सही नहीं बोलूँगी, अंजलि की मम्मी को भी। अब तो उनको सब कुछ पता है, पता होने के बावजूद वो फिर अनजान बन रही हैं। अब तो यही बोला जाएगा कि अनजान बन रही है, क्योंकि जब चारों तरफ से बोला जा रहा है तो वैसे भी सुन के इंसान को रुकना चाहिए थोड़ा, क्या चलो ठीक है यार, कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे भले के लिए ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कॉल पे बात करी तो मैंने बोला अब तो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, अब तो तुम समझ जाओ। बोली मिलाई तो तुम ही थी। मतलब दोस्तों मिलवाई तो क्या ज़िंदगी भर के लिए तुमने नाता जोड़ लिया? ज़िंदगी भर के लिए तुमने नाता जोड़ लिया भाई। कितना ब्रेन वॉश करेगा कोई, आप मुझे बताओ। रोस्ट बाय दीप्ति। और पता, और मतलब मैं ये कहती हूँ हकीकत पता होने के बाद भी कितना ब्रेन वॉश जब होता है कि हम एज ए कपल हैं, एक लड़का और लड़की, और उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, तुम्हें रानी महारानी बनाऊँ। तो उसको बोलते हैं उस टाइम के लिए कि ये लड़की अब पागल हो गई, इसके लिए ब्रेन वॉश है। अब ये इससे शादी करे, भगा के ले जाए, या अब कुछ भी करे इसके साथ, ये लड़की इसके साथ जाने के लिए तैयार है। आप कहोगे 7 समुद्र पार चल, तो वो बिना सोचे समझे आपके साथ चल देगी। उसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। जब चारों तरफ से चीजें आ रही है, निकल के आ रही है, बोला भी जा रहा है, तो क्या ब्रेन वॉश? आप मेरी बात सुनो, हमारा था सच्चाई लाने का, और अब मैंने बता दिया, मैं दोबारा भी बताने चाह रही हूँ कि ठीक है 5 तारीख तक का टाइम दिया है, उसके बाद और सच्चाई आ जाएगी। वो डिपेंड करता है उसकी मम्मी पे। गाइज हमसे मत बोलो आप लोग, हम क्या कर सकते हैं बताओ? वही जो करना चाह रहे हैं वही तो कर रहे हैं ना हम। और दोस्तों एक बात बताओ, अगर ब्रेन वॉश कर रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, सबके ब्रेन वॉश हो रहे हैं, सबके ब्रेन वॉश हो रहे हैं, कोई तो समझे
एक इंसान तो समझे, लेकिन वो फिर भी सबके, ये देखो ना कितना बड़ा कलाकार है, अब तो उसको एक और नाम देने का मन कर रहा है। चमत्कारी भैया तो दिया, अब उसको कलाकार और बोलने का मन कर रहा है कि कलाकारी अगर कोई सीखे तो उससे सीखे। धीरे 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 बहुत सारी चीजें खुलेंगी। नहीं, पर चीजें ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि अंजलि की मम्मी सामने से आके सुने, बात करें। हाँ, हम सामने ठीक से, है। अगर वो 5 हर तारीख एक तक नहीं चीज- आते सामने तो हम फिर पता है क्या, अभी रखेंगे। ऐसी चीजें कि हर एक चीज लाइफ पे नहीं हम डाल सकते। बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो ना, किसी लड़की की इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए भी मेरी इज्जत बहुत बड़ी है और मुझे दूसरों लड़कियों की भी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने सिर्फ वही बातें बोली है जो मिनिमम अगर हम हाँ बोल सकते हैं किसी के लिए, या उसको लगे कि हाँ मेरी आंखें खुल गई उनको देख के। और अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर 5 तारीख तक कोई सामने नहीं आता तो मैं फिर बोलूँगी। मैं नहीं डरी हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, फिर मैं नहीं डरी हूँ, मैं फिर आऊँगी, फिर बोलूँगी। और सच के साथ सच की जीत होगी एक दिन, आप भी देखोगे, मैं भी देखूँगी। सोनिया का मतलब सोनिया के रिश्ते पे ऐसे मतलब इल्जाम लगाया गया, मैं कहती साफ सीधा बोल हूँ दिया। वो अंजलि से भी छोटी है। आप अंजलि को हमेशा बच्ची बोलते हैं, 18 साल की है वो, 14 साल की 15 साल की लड़की है। पता है आपको वो किस कंडीशन, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं, सोनिया भी देख रही होगी लाइव, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही होगी। वो किस सोनिया कंडीशन के से लिए लड़की तो थी इन लोगों ने या मतलब मोहित, खुलेआम बोल दिया चीजों को लेकर। और मतलब जब इनके लिए इनडायरेक्टली आए तो ये मेरी गुड़िया रानी है, ये मेरी बेटी है, आप अपना रिश्ता साबित करना चाह रहे हो कि ये मेरी क्या और है, दूसरे को कलंक लगा रहे और हो। दूसरे के रिश्ते को तुम बहन भाई को कलंक अरे वो तो लगा रहे इतनी हो। स्वीट है, किसी के सामने आज तक आपने उसको देखा भी नहीं होगा बोलते हुए। मैं क्या बोलूँ, आप सोशल मीडिया पे मोहित की 3 चैनल है, वो 4 लड़की चैनल है, आप इतने सारी दिनों से वीडियो जब से इतनी देखते हो। परेशान है वो लड़की, तुम खाना कुछ नहीं भी खा रही है बोल वो, दो, 2 कुछ बार भी चक्कर बोल खा दो। के गिरा तो उस पर भी लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन उठा दिया कि ड्रामा कर रहे हैं पूरी फैमिली। दोस्तों वो खाना नहीं खा रही है, उसके घर में सब कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगी वो गरीब है, उसके घर में कुछ नहीं है, उसके घर में सब कुछ है भरमार है, लेकिन वो लड़की नहीं खाती। क्यों नहीं खा रही है? जिसके घर में दिवाली की रात कुछ नहीं था वो तो मजे में घूम रही थी, वीडियो भी बना रही थी, है ना। उसके घर में तो सिलेंडर नहीं था, खाने को नहीं था, और जिसके घर में सब कुछ है वो नहीं खा रही है। क्यों? दोनों वजह बहुत अलग अलग है ना, सोचने वालों के लिए। तो वो बच्ची है, उसके लिए अगर आप ऐसा बोलोगे तो दिल पे लगेगी, और किसी लड़की के लिए ऐसा मत बोलो। मैं बस आपसे यही हाथ जोड़ के बोलूँगी कि किसी बच्ची के लिए मत बोलो। और उसे मैंने बोला था मैं सपोर्ट करूँगी, हर चीज़ करूँगी, जो जैसे अंजलि मम्मी तुम कहोगे मैं वैसे खड़ी हूँ तुम्हारे लिए। मैंने मना नहीं किया, आज भी मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं लड़ रही हूँ, तुम्हारे हक के लिए ही लड़ रही हूँ। अगर तुम अभी आंधी बन रही हो, तुम नहीं देखना चाह रही हो, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जो मेरे सामने चीज़ें हैं, जो मेरे सामने बोला गया है, जो मेरे सामने गुजरी है, मैं अभी भी उसके साथ हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी। कल बात हुई, मैंने बहुत प्यार से समझाया, आप समझो, आपकी बेटी का सवाल है, आपकी ज़िद आपकी बेटी की ज़िंदगी ना ले जाए, फ्यूचर ना खा जाए। अभी 18 साल एज है, आप क्या सोच रहे हो? 18 साल एज क्या होती है? 7th 8th क्लास में निकाल दी है हमने, और लोगों ने भी। 7th 8th क्लास में इतनी उम्र निकल जाती है, 10th तक आते आते 18 साल का इंसान हो जाता है। क्या सीखता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ घर से खाया, स्कूल आया, घर गया। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया, जिस दिन से चमत्कारी भैया उनकी लाइफ में आए, वो एक दिन भी स्कूल गई? मुझे एक दिन का, सिर्फ एक, कितने भी 3rd क्लास स्कूल, मैं ये नहीं कह रही वो 3rd क्लास स्कूल में जाती है, मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, वो कितने भी 3rd क्लास स्कूल में जाती होगी, कुछ ना कुछ राइटिंग डेट डाल के वो डेली आती होगी ना डायरी में, कुछ तो नोट करके आती होगी। एक दिन का भी वो लेखा जोखा कुछ डाल दे कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या तुम ऐसे हेल्प कर रहे होगे किसी की? ऐसे क्या दिल नहीं दुखता हमारा? हमेशा मोहित शूट करता था, सैटरडे बुलाता था, रात में शूट करते थे रात भर। उस दिन यही चीज़ उन्होंने पॉइंट में बोली थी ना कि किसी लड़की को तुम रात रात भर क्यों सजा रहे हो, उसकी नींद नहीं खराब होगी, वो स्कूल नहीं जाएगी। वो स्कूल का ध्यान ही तो रखता था, जब भी तो सैटरडे बुला के शाम तक ये लोग पहुँचते थे, पूरी पूरी रात उसको शूट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि 10 वीडियो चलो उसको भी मिल जाएगी, मोहित भी बनाएगा और दोनों का काम चलेगा। ये होता है ना समझौता, कि एक दूसरे के लिए झुकना, अपना काम चलाना, यही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आप न्यू ड्रेस पहनाओ, न्यू कपड़े रोज पहना के उसको न्यू पैलेस पे ले जाओ, और एजुकेशन जीरो, बट्टा नील बट्टा। पूरे सैटरडे को आके संडे पूरा शूट करके वैदवन जाना संडे को, या मायावती जाना, और फिर शाम को अपने घर जाना, मंडे स्कूल जाना। तो दोस्तों समझ रहे हो आप, एक दिन का भी वो आपको दिखा दे। मैं ये नहीं कह रही मुझे दिखाए, आपको दिखा दे कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं एजुकेशन ले रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ है, मैं 5 तारीख के बाद खोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं नहीं बोल रही अभी आज, प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ करना। धर्म को लेके भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है क्लियर आपसे, लेकिन अभी नहीं करूँगी मैं उसके लिए थोड़ा सा आपसे टाइम मांगूंगी। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग मेरी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं नहीं हारूंगी। अंजलि से भी बात हुई है मेरी, रात हुई है हमारी अंजलि से बात। अंजलि से भी बात हुई है, जो अंजलि की चीजें मम्मी थी से वो भी बात सामने हुई। बैठे थे, चमत्कारी भैया भी सामने ही बैठे थे। मुझे हालांकि हम गाली झूठ दिलवाई बोला गई। गया कि कोई है नहीं, लेकिन हमें कोई डर नहीं पड़ा, क्योंकि जब मुझे हम लाइव रात पे बोल रहे हैं तो हम गाली फेस टू फेस भी दिलवाई बोल सकते हैं ना। रात हमने बात करी, उन्होंने पूछा, हमने वही चीजें रखी जो हमने यहाँ रखी, हमने वही एक्सेप्ट किया जो बोला गया है। ठीक है दोस्तों, लाइव डिलीट नहीं होगा, बहुत सारे सच्चाई है, मैंने वो सबके सामने रखी है, कुछ झूठ नहीं है, और मैं वो लाइव डिलीट नहीं करूँगी अब। और मुझे कोई कितना ही धमकाए, कॉल करके मैसेज करके मेरे सामने भी आ जाए, मैं नहीं डरूंगी। बाबू अभी शादी नहीं करा सकते ना, हम सोचे कि चलो कहीं चुंगल से बचा के, यही ऑप्शन थोड़ी ना होता है, यही ऑप्शन थोड़ी यही होता ऑप्शन नहीं है। होता एक कि बात शादी बताओ करा आप, हमेशा हम उसको सपोर्ट करते हैं अंजलि को। आपने मेरी जितनी भी लाइव देखी होगी मोहित की, या हमसे रिलेटेड, या कोई भी अगर अंजलि का नाम लेता है तो बड़े ही प्यार से लेता है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। वो बच्ची नहीं है, मैं आज बोल रही हूँ आपको, वो बच्ची नहीं है, बस हम उसको प्यार करते हैं, छोटा समझ के कि 18 साल की एज में मैच्योर हो जाता है इंसान, अपना अच्छा बुरा सब समझने लगता है। लेकिन हम उसको कभी बड़ा ही नहीं होने दे रहे, हम उसको हमेशा यही सोचते हैं ये बच्ची है। हम उसको क्योंकि प्यार करते हैं, शुरू दिन से हम ये बोल रहे हैं ठीक है यार वो बच्ची है, वो ना समझ है, वो ना समझ नहीं है।
वो ना समझ होती तो ऐसी बातें करती कि सामने वाला क्या मजाक कर रहा है और उसके साथ में उसका साथ देती? नहीं ना। बहुत बहुत लोगों ने अगर लाइव भी देखा होगा। जिसने तुम्हें, वो कहते हैं ना, डांस तो उसे आता था, जिसने उसे उस राह पे चलना सिखाया, उसे इतना किया कि वो कमा रही है अब, और उसी को वो उल्टा बोल रही है लाइव गुरु पे का बैठ मतलब के। होता है ना, आपको चाहे वो एक 100 दिन एक शिक्षा तरीके दे। से वो गुरु है उसका, पता उसने है सब कुछ सिखाया तुम्हें। यहाँ जितने भी हैं मुझे लगता है सब अच्छे ही हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। गुरु क्या होता है? 100 दिन हो या 1 दिन हो, किसी ने अगर आपको एक चीज आपकी लाइफ के लिए सिखा दी ना, और वो आपको, मैं कहती हूँ लाइफ टाइम, मरने तक, एंड तक जाते हैं, मरने तक अगर आपके वो काम आई ना, तो वो आपका गुरु है। गुरु समझते हो ना गुरु क्या चीज होती है? जिसका माँ बाप से भी बढ़कर ओधा होता है। तो आप उस गुरु के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मत बोलो। बहुत लोग तरस रहे हैं प्लेटफॉर्म पाने के लिए, पता है आपको? लड़कियां रोडों पे नाच रही मेरे हैं, समझ गा में रही ना हैं। दोस्तों, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, रात हमने सब कुछ क्लियर किया, ठीक है, मतलब उस बंदे ने इतना ब्रेन वॉश कर रखा है उस पूरी टीम का कि उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और दोस्तों मैं आप भी ये फिर भी आगे से सामने रहेगी। सामने वाला बंदा पता है क्या कह रहा है? अरे इनकी तरफ से हट गया इसलिए बोल रहा है, इनकी तरफ से ये हो गया इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं दोस्तों यही बोलना चाहूंगी, कल को अगर कुछ भी होता है किसी के साथ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और एक चीज़ और, कल मैंने देखा था आईफोन वाली बात, मैं आपको बता देती हूँ, आपको आईफोन वाली बात। पहली बात तो आईफोन के बारे में भैया जी ने हमें बताया था कि उनकी डिमांड है कि आईफोन चाहिए फिर हमें, अंजलि की ठीक मम्मी है। ने मुझे फोन पे बोला था जब 20,000 की बात हुई थी कि 20,000 और एक आईफोन इसके बर्थडे पे हमें चाहिए। मोहित बहुत रोते हैं, उनको समझाया है, सभी ने समझाया, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है। पूरी दुनिया में आग लगा के वो लोग खुश हैं, तो ठीक है, खुश रहें। एक बार लाइव पे आके वो लोग बोले, मम्मी भी बोले उनकी, वो भी अंजलि भी बोले कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम, वो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है किसी से भी, हमें कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक हमारे साथ हमारा हक में हुआ हमने सपोर्ट भी किया, जब तक हमें चीज़ें ठीक लगी हमने सपोर्ट किया, अच्छे से किया। ये लोगों ने सबने वीडियो में भी देखा होगा, मैं अपने मुँह से क्या ही बोलूँ। मुँह से क्या ही नहीं बोलूँ, रात भी अंजलि की मम्मी से बात हुई थी हमारी, और हमने उनके सामने बोला भी चीज़ें और ऐसी ऐसी दोस्तों हुई देखो, हैं। कल लाइव हुई मेरी, बहुत सारी चीज़ें जो सच थी मैंने आप लोगों के सामने रखा। मैं अपने आप को बहुत रोका कि ठीक है ये चीज़ें ना आए, हम सामने बैठ के क्लियर कर लें। काफ़ी बार मोहित ने भी सोचा कॉल करके उनको सामने से बिठाया जाए, लेकिन सिर्फ हमें यही मिल रहा था कि अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम आगरा जा रहे हैं, अभी हम यहाँ जा रहे हैं। तो सामने नहीं आए वो लोग। ज़ारा ने भी कॉल किया चमत्कारी भैया को, उन्होंने सामने आने के लिए साफ मना कर दिया कि ठीक है अभी 1 तारीख को आऊँगा, 5 को आऊँगा, 10 को आऊँगा, मतलब मीन्स ऐसे करके पिछली, मतलब एक आइडिया मैं बता रही हूँ। 1 हफ्ता बिजी हूँ ये करके वो लोग नहीं आए सामने, तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें रखी जो दोस्तों सच था। सुनो, टॉपिक ये वाला है नहीं कि कॉल किया या नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन टॉपिक ये है, रात हमें कॉल आई है एक नंबर अंजलि से, की ठीक मम्मी है। का पहले कॉल आया मेरे पास, मैंने फ़ोन उठाया, नॉर्मली मैंने बात की। तो पहले अंजलि ने ही मुझसे बात की कि हेलो दीदी आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ बाबू, आप बताओ। तो नॉर्मली बात हुई, उन्होंने बोला क्या ये सब बातें हुई जो आपने बोला? मैंने कहा आप अभी भैया के साथ हो, आप उनसे पूछो, मेरे से बेटर कि आप उनके साथ हो, अभी आप उनसे पूछो ये बातें हुई या नहीं हुई। कोई इंसान आके जल्दी से नहीं बोल सकता। बोली अगर ये बातें हुई तो हमें नहीं बताया तुमने। मैंने कहा मैंने तुम्हें पर डे के हिसाब से मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई थी तुम्हारे बर्थडे के पहले दिन से। जब तुम्हारा बर्थडे हुआ उसके बाद में 10K की पार्टी हुई, उसी रात से जब तुम्हारा वीडियो मैंने देखा कुछ ऐसा मुझे गलत लगा था, तब से मैंने तुम्हें सारी बातें आगाह करी। और फिर इन्होंने खुल के सारी बात मोहित के सामने जब रात को सारी बातें हुई, उसके बाद से मैंने सारी बातें तुम्हें क्लियर करनी शुरू करी थी, बताया भी था, लेकिन तुमने नहीं मानी। तुमने बोला हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, भैया हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है हमें कोई इशू नहीं है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले भी बोल रही थी, हाँ ठीक है जो चीज़ें मुझे गलत लगी, किसी लड़की का मिसयूज़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए कि इसकी वजह से हो गया। तो बस ये चीज़ें थी मेरे मन में कि कहीं को मैं परेशान ना हो जाऊं, बस ये चीज़ें थी। और रात भी मैंने यही बोला जब लोग, मैंने कहा बोल रहे हैं और ये सब सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें अब भी समझ जाना चाहिए, अब भी नहीं तुम संभलोगी तो तुम्हारा इसमें नुकसान है। हाँ हम ठीक रो पीट के परेशान होकर हम क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे अपने काम धंधे पे लग जाएंगे, रोज़ रोज़ हम भी लाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं चलाना। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि लाइव से अच्छा आके कि सामने से बता दो, रात हमारी अंजलि की मम्मी से बात हुई और हमने बता दिया, अब उन पे डिपेंड करता है वो क्या कदम उठाना लेकिन चाहेंगे। अब भी अगर वो कुछ फैसला नहीं लेना चाहेंगे तो दोस्तों आप यहाँ बैठे, रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, हमारे भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑडियंस मोहित की नहीं है, अंजलि की नहीं है, सबकी यहाँ ऑडियंस है। अब उनका माइंड कल है। जो हमने लाइव की है, हम लेकर आए सच्चाई, हमने कल लाइव की है रात को जब हम लोग घर पे थे, तब आया एक नंबर से कॉल और फुल्ली धमका रहे हैं वो, ठीक है ये लाइव डिलीट कर दो, ये लाइव में तुमने क्या बोला है, ये लाइव में तुम्हें नहीं बोलना था, हम तुम्हें वहां से उठा लेंगे जहाँ तुम रहती हो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सच्चाई को सामने लाना गलत है और मैंने गलत किया है सच्चाई को सामने ला के, तो मैं गलत हूँ। अगर वो चाहते मैं नहीं बोल पा रही, बस मुझे लाइव डिलीट कर देना चाहिए या नहीं, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि लाइव डिलीट होनी चाहिए। लाइव में ऐसा कुछ था कि मुझे डिलीट करना चाहिए, कुछ गलत, क्योंकि जो सच है मैंने वही बोला है। और सच बोलने की अगर मुझे सज़ा मिलेगी या मेरे साथ को कल को कुछ होता है, मुझे धमकी दे रहे हैं, तो
मोहित ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की उसको समझाने की हर तरीके से, वो अपने हॉस्पिटल तक पहुंच गया। मतलब कहते हैं ना, अपने मौत के मुंह से वापस आया। वो किसकी दुआ थी, आप लोगों का प्यार था, या उसने अच्छे कर्म किए थे, कुछ नहीं कह सकते कि वो वापस लौट के आया। हम भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसके साथ आगे कभी ऐसा ना हो। हमने भी अपनी हर कोशिश की कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो अपने घर आ जाए, उस चीज़ से बच जाए। लेकिन जब इंसान सामने वाला नहीं मान रहा, हम भी हार मान गए, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। सच में हम हार गए हैं अब। अगर मैंने लाइफ कर दी, मैंने कुछ सच लेकिन बता हमने दिया, सारा कुछ आज पर पूरे मैं दिन हमने आज एक सोचा, चीज लेकिन बोल ये रही हूँ। ये लास्ट है हमारा कि हम डरने वाले नहीं हैं। पर कभी मैं हम नहीं डरा रहे हो डरूंगी। चीजों से। हाँ, मैं हम थोड़ा डरने सा वाले नहीं हैं, ठीक थोड़ा है? सा मैं आज परेशान पूरे हो दिन गई ये हूँ। परेशान रही है, बहुत ज्यादा परेशान रही है चीजों को लेकर। लेकिन लास्ट में यही है, आप कितना धमकाओगे, आप क्या करोगे आप? बहुत सारी सच्चाई है दोस्तों। मैं चाहती थी ठीक है सामने बैठ के मैटर सॉल्व हो जाए, कोई किसी को नुकसान ना हो। एक इंसान जिसके दिमाग में इतना मतलब भरा हुआ है कि वो क्या से क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। उसकी लिमिट मैं नहीं जानती। मैं आज फिर बैठ के लाइव पे सच बोल रही हूँ, उसकी लिमिट मैं नहीं जानती कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिरा सकता है किसी दूसरे को। और फिर भी इंसान नहीं समझ रहा। तो दोस्तों आप मुझे राय दो कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसे कैसे समझाऊं कि वो लोग समझे, वो लोग मेरी बात माने। मैं उनको कुछ गलत करने के लिए तो बोल नहीं रही, मैं सिर्फ एक डिसीजन लेने के लिए बोल रही हूँ ना, अपनी बेटी के लिए। लेकिन वो नहीं मान रही। उनको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है उनको कि 4 सॉन्ग शूट होते हैं तो उसके लिए एक ड्रेस आ जाती है, एक जूता आ जाता है, एक न्यू पैलेस मिल जाता है। यही सब चीज़ इनफ है। हम और कुछ नहीं बोल सकते। हमारा था सामने लाने का चीजें, और भी हैं चीजें जो हम सामने लेकर आएंगे। अभी 5 तारीख तक का उन्हें टाइम दिया है हमने कि बात करें वो आके सामने। अगर नहीं आते उसके बाद फिर से हम चीजें लेकर आएंगे। मतलब पर हम रुकने वाले एक नहीं नंबर हैं। से कॉल आया लेडीज का, तुरंत बोलती है नाज बोल रहे हो या ज़ारा बोल रहे हो, पहले आप ये बताओ। मैंने कहा आप मुझे बताओ आप उसकी कौन बोल टोन, रहे हैं। आपको मैं छोटी सी क्लिप सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, आप मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूर बताओ। हेलो, क्योंकि उसने सिर्फ फ़ोन करते बोला आप नाज बोल रहे हो, आप ज़ारा बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो मुझे ये बताओ। मैंने कहा आप मुझे ये बता दो आप कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है। मैं नाज बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है, लाइव डिलीट कर, तुरंत कर। हाँ तो नहीं मैं फंसाऊंगी, बहुत बुरा करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। दोस्तों मेरी गलती है, मैं किसी लड़की को बचा रही हूँ, किसी के लिए स्टेप ले रही हूँ। मैं नहीं डरूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। थोड़ा सा हाँ कभी कभी मन परेशान हो जाता है परिस्थितियों से लड़ते हुए। हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ आती है रास्ते में, मुझे पता है। यहाँ जितनी भी हमारी माँ बहन बेटियाँ बैठी होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी ने तरक्की, किसी ने कुछ भी हासिल यूँ ही कर लिया होगा माँ के पेट से, घर के दहलीज से बाहर कदम निकालते। नहीं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है।